हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिस इज द पार्ट नंबर 6 ऑफ योर सेकंड चैप्टर, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन टू टॉपिक्स, दैट इज द प्लेन एंगल एंड देन द सॉलिड एंगल। यू नो दैट बोथ ऑफ दीज आर फिजिकल, आपके सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर। ये दोनों क्या कौन सी क्वांटिटी है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और जो प्लेन एंगल, जिसको हम लेटर थीटा से डिनोट करते हैं और जिसके यूनिट क्या होते हैं, यू नो वेरी वेल, दैट इज द रेडियन, राइट। एंड जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी मीन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, दैट इज ओमेगा, ओमेगा, राइट, स्मॉल लेटर ओमेगा। और इसके यूनिट होते हैं आपके स्टीरेडियन, जिसको सिंबल इज एस आर, यू नो वेरी वेल। तो प्लेन एंगल इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज टू डायमेंशनल फिगर है, और सॉलिड एंगल जो है आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो ओके, तो आज वन बाय वन हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे प्लेन एंगल, उसके बाद सॉलिड एंगल। ये जो आपके प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का जो आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, यहां से इस चैप्टर में से मीन चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 से आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें जितने भी आपके अगर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इस चैप्टर में से कहीं से पूछी जाती हैं, तो मोस्टली चांसेस होते हैं आपके प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल से। तो आज इस सेशन में हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लेके आज उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, राइट। तो आप बने रहिए ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स के साथ, उसको लाइक भी करते रहिए बीच बीच में। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स भी हम लेके आने वाले हैं आज, तो इसलिए आप बने रहिए। तो सबसे पहले प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को डिस्कस करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहां पे देना चाह रहा हूं। आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी रहिए, नहीं है तब तक अपनी कॉपी और पेन लेके आइए जल्दी से। मैंने कहा आपको 3 कॉपियां इंट्रोड्यूस करनी है आज ही। एक कॉपी इंडेक्स वैल्यूज के लिए, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, और जो थर्ड वन है वो किसके लिए रहेगी? जहां भी आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, फार्मूलाज हैं, वहां पे उसके लिए। क्योंकि इसलिए होगी जब भी आपको बार बार पन्ने पलटना पड़ेंगे, क्योंकि जब भी कोई न्यूमेरिकल किसी तरह से मान लीजिए सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल के कॉन्सेप्ट को लेके कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं, तो उस कॉपी में उस प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की जितनी भी इक्वेशन थी वो आपने एक जगह लिखी है, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट यू हैव टू गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जब आप किसी मेडिकल या किसी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड देन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आज की, आप ब्लैक बोर्ड पे बने रहिए। 360 डिग्री एक चीज, तो यहां पे बात हुई प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के जो यूनिट होते हैं, दैट इज अ रेडियन। यहां पे मेन एंगल को हम किस में मेजर करते हैं? इन रेडियन। अब बात यहां आती है कि जब हमारे पास, क्योंकि अभी तक हमने एंगल को किस यूनिट में डिस्कस किया है, दैट इज एन डिग्री। अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक जो हमारा नॉलेज है, हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि एंगल किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, इन डिग्री। परंतु आज वी आर गोइंग टू स्विच ओवर टू रेडियन। अब बात ये आती है कि जब हमारे पास डिग्री है तो रेडियन को इंट्रोड्यूस करने का के पीछे मोटिव क्या है? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहां पे देने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस जो है 200 मीटर है, राइट। दिस इज अ पर्सन नंबर। एक व्यक्ति का आपका स्कूल है आपका यहां पे, और जो आपके स्कूल का आपके होम से आपका जो स्कूल है वहां का जो डिस्टेंस है 200 मीटर, राइट। आपके घर से आपके स्कूल का जो क्या है डिस्टेंस है 200 मीटर। मैंने आपसे पूछा आपके घर का डिस्टेंस कितना है, आपके या आपका स्कूल आपके घर से कितने दूर? तो आपने क्या कहा? जस्ट 200 मीटर।
क्या आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि दैट इज 0.2 किलोमीटर? क्या ये सही तरीका नहीं है क्या? 200 मीटर के बजाय अगर आपने कह दिया 0.2 किलोमीटर, तो क्या करेक्ट नहीं है क्या? दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इन द सेंस ऑफ यूनिट, अगर हम यूनिट के सेंस में बात करें तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, क्योंकि जो यूनिट का जो स्टैंडर्ड, जो आपका यूनिट का जो इंडेक्स है, यूनिट का जो फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं, यूनिट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, इन अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो यहां पे जो किलोमीटर है दैट इज अ बिगर यूनिट, और जो मीटर है वो स्मॉलर यूनिट है, राइट? जो मीटर है वो स्मॉलर यूनिट है और किलोमीटर वो बिगर यूनिट है। तो जो बिगर यूनिट यहाँ पे क्या होता है? सुटेबल नहीं हो रहा है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है इस मीटर, क्योंकि हमारा जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहती है किसकी? यूनिट की, कि यूनिट शुड बी अप्रोप्रिएट, राइट? तो 200 मीटर इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि स्मॉलर द डिस्टेंस वी हैव टू यूज द स्मॉलर यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल है तो उसके अप्रोप्रिएट यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, ना कि किलोमीटर। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू एक्सप्रेस। तो इसी तरह से सिमिलर एग्जांपल इज हियर, जब आपके पास डिग्री है तो डिग्री इज ए बिगर यूनिट, डिग्री जो है बिगर यूनिट है, परंतु जब हम एंगल की बात करते हैं तो वेरी वेरी स्मॉल एंगल की बात करते हैं। जब एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल तो वहां पे बिगर, क्योंकि मैंने कहा डिग्री इज ए बिगर यूनिट, और जो रेडियन है वो स्मॉलर यूनिट है। डिग्री क्या है? बिगर यूनिट है, और रेडियन है स्मॉलर यूनिट है। जब मान लीजिए जब स्मॉल वैल्यू है आपके पास, कोई एंगल की स्मॉल वैल्यू है, लाइक दैट दिस एग्जांपल, जब एंगल की स्मॉल वैल्यू हो तो उस वक्त हम उसको बिगर यूनिट से एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि यूनिट की जो फीचर है क्या होना चाहिए? दैट शुड बी अप्रोप्रिएट। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंट्रोड्यूस द रेडियन, इसलिए हमें स्मॉलर यूनिट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, रेडियन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए हम प्रोसीड करते हैं अब आगे। जो 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन, राइट? इन दिस वे यू कैन राइट डाउन लाइक दैट, मीन्स 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? पाई के बराबर। एंड 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। 90 डिग्री यहीं से निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं आप। 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि दीज आर द कैसे एंगल है? वेल डिफाइंड एंगल है। 90 degree that is well defined angle, that is 180 degree well defined, 270 degree and then 360 degree well defined angles हैं। तो पाई बाई 2 पाई एंड 2 पाई। तो आप इस चीज को नोट कर दीजिए, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, राइट? अब इसके बाद 1 मिनट आप, या 1 मिनट इज इक्वल टू, या 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट। अब डिग्री और मिनट का क्या रिलेशन है आपस में? ये तो डिग्री और रेडियन का था, अब डिग्री और मिनट का। 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट सिंगल प्राइम, एंड 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड डबल प्राइम। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानकारी। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई एम गोइंग टू पुट योर क्वेश्चन। आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है ये प्रॉब्लम। आपके पास क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है आपके लिए, दिस इज फॉर यू। जो 1 डिग्री कन्वर्ट 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इंटू रेडियन। कन्वर्ट 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इंटू रेडियन, 1 बाई 1 करके। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर होता है? 1 सेकेंड कितने रेडियन के बराबर होता है? ये आपसे प्रॉब्लम पूछी गई है। वैल्यूज आपके पास है, ये जो कंपैरेटिव टेबल है, यहाँ पे कंपैरेटिव टेबल आपके पास यहाँ पे है, जो आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा अब तक। अब आपके पास मैंने प्रॉब्लम दे दी कि आपको 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर रहेगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर फोकस कीजिए। आप देखिए कि कैसे आप इसको सॉल्व आउट करते हैं।
तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे कंसिडरेशन में लेंगे, क्योंकि यू नो दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। जब इसको आप फॉलो अप करें तो यू नो दैट 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ओके, एंड देन 1 डिग्री। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, और आप इससे बहुत ज्यादा अच्छी ढंग से फेमिलियर हैं। दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू 360। इस फैक्टर को जो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आता है वो दैट इज इक्वल टू इतने रेडियन के बराबर। और यू नो दैट जो पाई है दैट्स हैव वैल्यू 3.142 या 22/7। तो यहां से 1 डिग्री दैट इज इक्विवेलेंट टू रेडियन आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम तो आपने यहां पे जस्टिफाई कर लिया, राइट। एंड सेकेंड वन इज मिनट को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, अब रेडियन में। तो यू नो दैट अब मिनट और रेडियन का रिलेशन देखिए। मिनट आपके पास कहां है, यहां पे। अब 60 मिनट दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 मिनट दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री, और जो 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितने रेडियन के बराबर है। अल्टीमेटली तो हमें कहां ले जाना है, मिनट और रेडियन का है। तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 360 रेडियन। आपने मिनट और रेडियन के बीच रिलेशन क्या बने, एक इक्वेशन स्टेब्लिश कर दी। तो यहां से आपके पास क्या रहेगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 360। 60 यहां पे मल्टीप्लाई करेगा तो उसका क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो आपके पास दिस इज इन रेडियन। इस चीज को आप सॉल्व आउट कर लीजिए, इस चीज को आप सॉल्व आउट कर दीजिए। दैट इज इक्वल टू उतने रेडियन के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो इन दिस वे आप क्या किसको कर सकते हैं, सेकंड को। 1 सेकंड कितने रेडियन के बराबर रहेगा, ये टास्क आपके लिए है, ये टास्क आपके लिए है, और जो थर्ड है ये भी आपके लिए है। तो इसके बाद, इस वीडियो के बाद डेफिनेटली यू हैव टू अटेंड दिस। आपको आप इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए और इनको सॉल्व आउट कीजिए, और 1 सेकंड कितने रेडियन के बराबर है इसको भी सॉल्व आउट कीजिए। ओके, दिस इज द टास्क फॉर यू। एंड देन अब आते हैं हम इसके बाद प्लेन एंगल पे, कि हम प्लेन एंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और यू नो दैट जो प्लेन एंगल है दैट इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये अपने मन में बैठा लीजिए, प्लेन एंगल कौन सी ज्योमेट्री है, दैट इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल है क्या, ओके, पहले इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और यहां पे लेटर वाई थीटा प्लेन एंगल। आपके पास कंसीडर कर लीजिए सर्कल है, ओके, जिसका रेडियस r मान लीजिए और सेंटर O है। और आपने यहां से, क्योंकि यहां से यहां दिस इज इतना आर्क यहां से कट कर लिया, राइट, A to B, और दिस सपोज इक्वल टू थीटा, और दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल। यू हैव टू कट A to B आर्क जिसकी लेंथ है, वहां से क्या किया, एक एंगल जो कहां पे, एपेक्स मीन्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो एंगल बन रहा है। तो यहां से अगर आप स्टेटमेंट, जो प्लेन एंगल की जो स्टेटमेंट है, इट इज द रेशियो ऑफ द, अब इसकी जो स्टेटमेंट है क्या कहते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द, किस चीज की है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, आर टू रेडियस ऑफ इट्स सर्कल। दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू किस चीज की रेशियो है, लेंथ ऑफ द आर्क, जो ए बी है आर्क, दैट इज ए बी, एंड देन रेडियस। आइए आपके पास क्या बन गया, इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी नंबर 3 पे। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क ओवर द रेडियस। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल, और दिस इज इन रेडियन। किसमें रहेगा, यूनिट है इसके रेडियन। अब जो टोटल एंगल, मान लीजिए आपका पूरा टोटल एंगल यहां से यहां तक का कितना होगा,
टोटल लेंथ कितनी कवर की यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस वन जो प्लेन एंगल है टोटल लेंथ, यहां से पार्टिकल मूव किया ऑल अराउंड दिस होल द पाथ, होल द सर्कल, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस, जिसको परिधि कहते हैं यहाँ पर, दैट इज 2 पाई आर ओवर रेडियस, कैंसल, और देन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, राइट। तो एंगल दैट इज 2 पाई रेडियन, और जो थीटा किसके बराबर होता है अगर डिग्री में इसको इक्विवेलेंट करें तो दैट इज 360 डिग्री। ये किसके बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू हियर इन दिस केस, हियर इन दिस केस जब होल द सर्कल की बात करें तो उस केस में थीटा जो है यहाँ पे इस वक्त 360 डिग्री है। थीटा तो चेंज हो रहा है, परंतु इस केस में फॉर ए कंप्लीट राउंड के लिए थीटा जो है 360 है, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके, एंड देन जो नेक्स्ट आपके पास जो केस है दैट इज द केस ऑफ सॉलिड एंगल, उस पर बात करते हैं। जो सॉलिड एंगल है दैट इज द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सॉलिड एंगल कैसी ज्योमेट्री है, दैट इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहां पे जो सॉलिड एंगल की जो बात, जैसे बात आ रही है सॉलिड एंगल, जैसे इसका फील आ रहा है मन में, ये सॉलिड एंगल इट मीन समथिंग सॉलिड, जो बीच में हॉलो नहीं होना चाहिए था। कंडीशन 1 दैट इज शुड नॉट बी हॉलो, हॉलो के लिए केस एप्लीकेबल नहीं है। तो सॉलिड एंगल आप इसको लेटर ओमेगा से एक्सप्रेस करते हैं। इसको भी यहां से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। आपके पास दिस इज स्फीयर नॉट सर्कल, ये आपके पास स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर जैसा क्रिकेट का बॉल होता है, राइट। यहां से आपने कुछ एरिया कट कर दिया और ये एंगल सस्पेंड कर रहा है एट द सेंटर ओमेगा। क्या एंगल सस्पेंड कर रहा है, दिस इज ओमेगा। इसे यहां पे जो एंगल है दैट इज ओमेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। यहां से इस स्फीयर से इतना एरिया कट कर दिया, तो एंगल सस्पेंडेड बाय दिस एरिया स्मॉल, दिस एरिया कैसा होगा, बी ए, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि रेडियन इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, तो यहां पे जो एरिया होगा दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। इसलिए वहां पे जब स्मॉल की बात आती है तो लेटर कैपिटल ए के बजाय हम क्या लिखेंगे एरिया का, डी ए। जैसे डी ए आता है, डी एक्स आता है, डी वी आता है, दैट क्लियरली इंडिकेट दैट द वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, मीन नियर टू जीरो। जो वैल्यू है वेरी वेरी स्मॉल या नियर टू जीरो है, तो इसलिए जो एरिया है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे डी ए लगा है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट में यहाँ पे मैंने इस एंगल को ओमेगा से, बट मोस्टली जो है डी ओमेगा होता है। क्लियर, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। दिस इज द रेडियस आर। अब जो स्टेटमेंट है, मैं पहले स्टेटमेंट पे आता हूं। जो स्टेटमेंट कहती है इसकी, इट इज द रेशो ऑफ द ratio of the area cut out from the surface of the sphere to the square of its distance। ओके, अब इसको मैथमेटिकल रूप देते हैं, इसको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगी इसकी। जो सॉलिड एंगल है दैट इज ओमेगा, एरिया कट आउट फ्रॉम द स्फीयर दैट इज डी ए इन माय केस, ओवर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दैट इज आर का स्क्वायर। और ये आपके पास सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। तो सॉलिड एंगल, अब यहां पे देखिए जो सॉलिड एंगल का जो टोटल एंगल है दैट इज इक्वल टू 4 पाई। जो टोटल एंगल, अगर टोटल सॉलिड एंगल, पहले केस में स्फीयर सॉरी सर्कल के केस में टोटल एंगल था 2 पाई का, यहां पे टोटल एंगल कितना होता है 4 पाई। अब देखिए कैसे होता है, क्योंकि ज्योमेट्री का नॉलेज आपको है, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ज्योमेट्रीज को लेके आपने 10th स्टैंडर्ड तक की एजुकेशन में अच्छे ढंग से काफी डिटेल में पढ़ा होगा। मैं यहां पे एक हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं। दिस इज अ हेमिस्फीयर। एक स्फीयर को मैंने क्या कर दिया, आई हैव डिवाइड इन 2 इक्वल हाफ्स। मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कट कर दिया बीच सेंटर से। तो आपके पास ये क्या बना, एक सेमी हेमिस्फीयर बना।
अब ये जो हेमिस्फीयर है यहाँ पे इस सेंटर, देयर इज अ सेंटर। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना है टोटल? इसका जो टोटल फील्ड ऑफ व्यू होता है कि जैसे मान लीजिए यहां से कितना वो चीज कवर करता है, दैट इज अ सॉलिड एंगल का जो एप्लीकेशन है, दैट इज इन केस ऑफ सैटेलाइट सेंसर में बहुत अप्लाई है। आपके पास जो आई, दैट इज आई ऑफ द सेंसर, अब ये अर्थ को कितना स्कैन करता है, दैट इज लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। ये आपका सॉलिड एंगल फील्ड ऑफ व्यू है, राइट। कितना एरिया वो कवर करता है, कितना अर्थ को स्कैन करता है, क्लियर। तो यहां पे जो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है क्या है, 360 डिग्री। कितना फील्ड ऑफ व्यू है, 360 डिग्री का है। और जो 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 पाई। इसी तरह से दूसरे हेमिस्फीयर का, उसका भी व्यू कितना होगा, 360 डिग्री मीन 2 पाई। तो टोटल होल हेमिस्फीयर दोनों की इकट्ठा कर लें तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 पाई प्लस 2 पाई दैट इज इक्वल टू 4 पाई। क्योंकि इसके बाद इसका जो दूसरा पीस है लाइक दिस, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू भी कितना है, 360 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो टोटल कितना हो गया इसका फील्ड ऑफ व्यू, दैट इज अ 4 पाई। तो इस तरह से जो सॉलिड एंगल अगर पूरे की बात करें तो टोटल एंगल दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू दी ए पूरा एरिया कट आउट दैट इज अ 4 पाई। 4 पाई मीन 4 पाई आर स्फीयर। टोटल सरफेस का एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्फीयर। और आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्टेडियम। तो दीज आर द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। ओके, अब एक प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, एक या दो एक प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग केसेस मैं लेके आने वाला हूं। पहले तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए डिफाइन करता हूं। अब सिंपल कितनी सिंपल हो सकती है, आप बताइएगा कितनी सिंपल हो सकती है। आसान से आसान, चलिए बताइएगा। आपके पास एक हेमिस्फीयर है, क्या है, एक हेमिस्फीयर है, और सेंटर पे वो कितना एंगल सस्पेंड करेगा, एट द सेंटर कितना एंगल सस्पेंड करेगा। आपके पास हेमिस्फीयर है, इसका सर्कल नहीं है, स्फीयर का जो टोटल, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन में द एंगल सबटेंडेड बाय हेमिस्फीयर एट द सेंटर। आपके पास ऑप्शन 2 पाई, ऑप्शन नंबर बी 4 पाई, ऑप्शन नंबर सी पाई। विच वन इज करेक्ट? द एंगल सबटेंडेड बाय हेमिस्फीयर एट द सेंटर कितना होगा? अभी तो हमने किया। टोटल एंगल स्फीयर का कितना होता है, कितना सस्पेंडेड एंगल करता है स्फीयर, दैट इज 4 पाई। तो हेमिस्फीयर का कितना होगा, 2 पाई। वेरी इजी। मैंने तभी पूछा था कि मैं बहुत आसान क्वेश्चन पूछने वाला हूं। चलिए एक थोड़ा सा उसका टिपिकल लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, ज्यादा नहीं। जो क्वेश्चन सेकंड है आपका, क्योंकि आप आपका एनालिसिस भी करते हैं कि आपने कितना सीखा। जो क्वेश्चन है आपके पास, 1 स्टेडियन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रेडियन। 1 स्टेडियन कितने रेडियन के बराबर होता है, 1 स्टेडियन कितने रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। दिस द प्रॉब्लम फॉर यू। अब आपके लिए है, क्योंकि आपने कॉपी पेंसिल्स लेके रखे हैं, और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त अपने कॉपी पे पेन पे लेके इस वक्त इस क्वेश्चन को लग गए हैं, जुट गए हैं इसके लिए, और निकालने में लग गए हैं कि 1 स्टेडियन कितने इक्विवेलेंट टू रेडियन होता है। और ये प्रॉब्लम्स इस तरह की आपकी मेडिकल एग्जाम में, इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछी जाती है। जल्दी से फॉलो अप दीजिए मेरे को इसका कि क्या करेंगे। यू नो दैट
जो रेडियन है दैट इज थीटा, थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज 2 पाई। जो थीटा जो रेडियन है दैट इज इक्वल टू 2 पाई, और यू नो दैट जो ओमेगा है जो स्टेडियन होता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई। अब क्या करते हैं, यहां पे ओमेगा से थीटा डिवाइड कर दे, ओमेगा से थीटा डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा ओवर थीटा, राइट। अब इसके बाद ओमेगा मीन्स आपके पास 4 पाई ओवर 2 पाई, 4 पाई ओवर 2 पाई। तो अब आपके पास क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब यहां से अब देखिए ओमेगा इज इक्वल टू थीटा वहां चला जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा। ओमेगा इन स्टेडियन एंड थीटा इज इन रेडियन, तो इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा मीन्स स्टेडियन इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, 2 रेडियन के बराबर। ओमेगा स्टेडियन 1 स्टेडियन दैट इज इक्वल टू 2 रेडियन। देखो कितना आसान क्वेश्चन, बट यू हैव टू अप्लाई दैट, क्योंकि आपको उन जो फार्मूलाज हैं उनके साथ यू हैव टू प्ले दैट। ओके, तो इसके बाद एक बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, बहुत एप्लीकेशन लेवल की बात करते हैं। अभी 21 जून को एक घटना चक्कर हुआ जिसको कहते हैं खगोलिया घटना चक्कर। तो हुआ क्या, आप देखिए कौन सा खगोलिया घटना चक्कर घटित हुआ अभी 21 जून 2020। कुछ स्टूडेंट्स गुनगुना रहे हैं, कहिएगा कौन सा हुआ है, सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, राइट। तो सोलर एक्लिप्स, अब सोलर एक्लिप्स होता क्या है, जिसमें क्या होता है कि क्या सोलर एक्लिप्स होता क्या है, जिसमें चंद्र सूर्य को ग्रहण लग जाता है, मीन्स सूर्य जो है क्या हो जाता है, छुप जाता है, जिसमें सूर्य छुप जाता है। तो क्या छुपता है, सन और अर्थ, जो दो ऑब्जेक्ट, दो पिंड हैं सन और अर्थ के बीच क्या आता है, मून आता है। और मून क्या करता है, उसको क्या करता है, उसको कवर कर लेता है, किसको, सन को, सन को कवर कर लेता है और उसका शैडो नीचे अर्थ में क्या जाता है, उसका शैडो चला जाता है। तो उसको कहते हैं हम सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स। कभी ये पार्शली हैपन होता है, कभी ये कंप्लीट, राइट, कभी ये पूरा घटित होता है, कभी पार्टली। अब एक प्रॉब्लम मैं लेके आने वाला हूं यहां पे, आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए मैं इसको ही ड्रॉ करता हूं। आपके पास सन है, गोल सन ड्रॉ कर लिया, दिस इज सन, नहीं बना, बन गया। ये आपका क्या है, सन, जिसका रेडियस डाया या सन लिख दिया यहां पे, कोई बात नहीं, सन। अब यहां पे नीचे आपका क्या बन गई है, अर्थ, राइट। अब यहां पे इसका जो प्रोजेक्शन है लाइक दिस, क्लियर। अब यहां पे मान लीजिए सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया आर से नोट कर लिया, आर डिस्टेंस अर्थ टू सन, इसको ई एस कंसिडर कर लिया, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, राइट। और उसके बाद अगर मान लीजिए इन रेस को पूरा हमने क्या करना है, तो यहां पे बीच में क्या आ गया, मून, यहां मून बीच में क्या आ गया, मून आ गया। तो मून ने क्या कर दिया, इस पूरे को क्या कर दिया, प्रोजेक्शन में आ गया, इस रेस की, सन रेस की प्रोजेक्शन में आ गया, और एज ए रिजल्ट पूरा डार्क हो गया नीचे। फॉर कंप्लीट कवर करने के लिए यहां से जो डिस्टेंस है मैंने अर्थ का मान लीजिए आर, अर्थ टू मून। अब क्वेश्चन इज दैट जो एंगल सस्पेंडेड होगा यहां पे कुछ एंगल सस्पेंडेड होगा, जिस एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल, ओमेगा, दैट इज एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब क्वेश्चन ये है कि आपको क्या रिलेशन निकालना है बिटवीन अर्थ मून
और अर्थ सन के डिस्टेंसेस के बीच। अर्थ मून और अर्थ सन के डिस्टेंसेस के बीच कैसा रिलेशन रहेगा? क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। अब सन है और बीच में क्या आ गया? मून आ गया। मून ने क्या कर दिया? पूरे सन को कवर कर दिया, मीन सोलर एक्लिप्स अकर्ड हो गया, राइट। अब उस केस में जब सोलर इस कंडीशन में इस वक्त जो है पूरा सोलर एक्लिप्स है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन यू हैव टू इस्टेब्लिश द रिलेशन। उस वक्त पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी और मून के बीच का डिस्टेंस क्या है, राइट। इनमें आपस में इनके डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, फिर हमने क्या करना? कैलकुलेट, वी हैव टू पुट द वैल्यू और कुछ निकाल सकते हैं जो भी हमसे पूछा जाए। या इसका सन का, मान लीजिए सन को पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए, उसका कंप्लीट प्रोजेक्शन के लिए मून की पोजीशन ग्राउंड से कितनी दूरी पे होनी चाहिए ताकि वो उसको क्या करे? पूरा उसको प्रोजेक्ट कर ले, उसको पूरा कवर कर ले। तो डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कितना होना चाहिए? तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती है। एक बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि हमने सॉलिड एंगल का केस अभी अभी अंडरस्टैंड किया है। अब देखिए यहाँ पे दोनों केसेस में, एक आपके पास सन का डिस्क है, एक मून डिस्क है, दोनों केसेस में यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ। दोनों का एंगल क्या है? बराबर है। मून का एंगल ओमेगा, सन का एंगल वो भी कितना यहाँ पे अर्थ पे बना रहा है, मीन एट पॉइंट ओ ओमेगा। तो आप सॉलिड एंगल की स्टेटमेंट को अप्लाई कर दीजिए। यहां पे सॉलिड एंगल की स्टेटमेंट को आप अप्लाई कर दीजिए। अब सॉलिड एंगल की स्टेटमेंट क्या कहती है? डी ओमेगा, स्मॉल कर लिया, मान लीजिए नहीं करना तो ओमेगा ले लीजिए। सॉलिड एंगल इन केस ऑफ सन, क्योंकि दोनों केसेस में बराबर है तो इसलिए नो नीड टू बी राइट डाउन सन और मून को लिखने की जरूरत नहीं है। सॉलिड एंगल इन केस ऑफ सन, सॉलिड एंगल की क्या स्टेटमेंट है? एरिया कट आउट, एरिया कट आउट। तो पूरे सन का जो एरिया है, सन इज अ स्फीयर, स्फेरिकल बॉडी, उसका एरिया कट आउट फ्रॉम द, दैट इज 4 पाई आर, आर मीन्स रेडियस ऑफ द सन, उसको मैंने आर एस मान लिया। 4 पाई आर स्क्वायर ओवर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सन से अर्थ का डिस्टेंस क्या कंसिडर किया? आर ई एस, तो आर ई एस का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ओमेगा एंगल किसके रिस्पेक्ट में बराबर है? मून, यहां पे इस कंडीशन में, तो इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास? मून का, दैट इज 4 पाई, मून इज आल्सो स्फीयर, 4 पाई आर, मून के केस में उसका रेडियस आर एम, आर स्क्वायर ओवर डिस्टेंस क्या है? अर्थ टू मून। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में देखिए, क्योंकि बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम, 4 पाई से कैंसिल, और जितने भी स्क्वायर हैं सबके होल स्क्वायर हो जाएंगे और सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर, तो इसलिए सब क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास क्या रहा? आर एस, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है इसको हमने छोड़ दिया, आर एस ओवर आर ई एस इज इक्वल टू आर एम ओवर आर ई एम। आपसे पूछा है रिलेशन बिटवीन सन अर्थ डिस्टेंस एंड मून अर्थ डिस्टेंस, मीन आर ई एस और आर ई एम के बीच। तो यू नो दैट अगर आपको यहां पे लिया है इसको आर ई एम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे इज इक्वल टू आर एम, ये आर एस नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा आर ई एस। तो यहां से दिस इज द रिलेशन बिटवीन अर्थ मून एंड अर्थ सन डिस्टेंस। क्लियर? यहां से अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि जब जिस दिन पूरा सोलर एक्लिप्स अकर्ड हुआ, जिस दिन सोलर मीन 21 जून जो अभी घटना घटी, तो सन कितने हाइट पे था फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? सन का, सॉरी सन नहीं, मून का डिस्टेंस कितना था? तो आप इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यहां पे जो वैल्यू पुट कर दीजिए। आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ द मून कितना होता है? सॉरी रेडियस, यस, रेडियस ऑफ द मून कितना होता है? तो रेडियस ऑफ द मून होता है दैट इज 1.736 इंटू 10⁶ मीटर। नहीं है तो नोट कर लीजिए, रेडियस ऑफ द मून दैट इज 1.737 इंटू 10⁶ मीटर।
यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सन। अब रेडियस ऑफ द सन कितना होता है, सन का रेडियस यदि आपको मालूम है तो यू नो दैट जो रेडियस ऑफ द सन होता है दैट इज 6.96 इंटू 10⁸ मीटर। आई एम रिपीटिंग रेडियस ऑफ द सन दैट इज इक्वल टू 6.96 इंटू 10⁸ मीटर। ओके, एंड देन अर्थ RES क्या है आपके पास, अर्थ से सन का डिस्टेंस। अर्थ से सन का डिस्टेंस अगर हम एवरेज डिस्टेंस को लेके करें बात तो एवरेज डिस्टेंस क्या होता है अर्थ से सन का, दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये सारी वैल्यू जब आप अप्लाई करेंगे तो आप निकाल देंगे कि 21 जून को जो जिस दिन सोलर एक्लिप्स अकर्ड हुआ तो मून कितने डिस्टेंसेस पे था। क्लियर, तो इस तरह की कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं आपसे, तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है आपके जेई एडवांस या जेई मेंस इस तरह के एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आज हमने डिफाइन किया कि प्लेन एंगल होता क्या है, सॉलिड एंगल क्या होता है। बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स भी हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस की, और डिग्री मिनट में क्या रिलेशन होता है वो भी हमने उनको भी चार्ट डाउन किया। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट आज इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको इम्पार्ट की। आप इनको कॉपीज पे जो मैंने डायरेक्शन दी हैं आप उन कॉपीज पे 3 कॉपियां लगा लीजिए, राइट। एक आपकी जो नेक्स्ट वैल्यूज के लिए, दूसरी आपके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके लिए, और थर्ड जितने भी आपके पास से फॉर्मूलाज आ रहे हैं तो आपको होता है तो इस फार्मूला को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए इस तरह की कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञान से स्कूल ऑफ फिजिक्स के साथ आप जुड़े रहिए। आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।